हेलो नमस्कार दोस्तों, सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए सफलता सीरीज से जुड़िए और चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करिए। कल हम लोग आदिकाल चैप्टर से 200 क्वेश्चन कर चुके थे, आज उनके आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि भविष्यत कहाँ के रचनाकार हैं। तो भविष्यत कहाँ के रचनाकार कौन है? तो धनपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रृंगार काव्य है। श्रृंगार काव्य क्या है? श्रृंगार काव्य कौन सा है? विशलदेव रासो का है। ये किसका है? नरपति नाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो पुष्पदंत की कौन सी रचना है ये देखते हैं। महापुराण, रणय कुमार चर्यु और जसहर चर्यु ये हैं, जबकि पवम चर्यु पुष्पदंत की ना होकर ये स्वयंभू की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सराहपा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सराहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शिलांकृत कृत है? तो शिलांकृत कृत जो है राउल बेल है। ये किसकी है? रोड़ा की है। 10वीं शताब्दी में रचित। इसे चंपू काव्य भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि साल भर सूरी की रचना का नाम है। तो साल भर सूरी की रचना भरतेश्वर बाहुबली राज है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और साल भद्र सूरी को प्रथम कवि किसने माना? तो गणपत चंद्र ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तो अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो उपदेश रसायन के रचयिता जिनदत्त सूरी हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं? स्वयंभू को। और स्वयंभू को किसने जो है प्रथम कवि माना है? तो राम कुमार वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? तो अभिनव जयदेव ऑप्शन ए विद्यापति को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो व्याकरण ग्रंथ इसमें हो जाएगा उक्त व्यक्ति प्रकरण। ये उक्त व्यक्ति प्रकरण किसका है? तो ये है दामोदर व्यक्ति का। व्यक्ति कैसा? दमदार। ऐसे इसे याद किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम? तो प्रबंध चिंतामणि किसका है? मेरु तुंग का। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आगम व्यो पुराणे पंडित मान महंत पक्क ऋषि फल अली जिम वाहरित दमयंत। ये जो है पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये है कणहप्पा की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में पूछी जाती हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए और पंक्तियों को देख लेते हैं कि कौन किसकी हैं जो बेहद इम्पोर्टेंट हैं। तो ये है गंगा जमुना मांझरे बह नाई ताहे बुड़ेली मातंगी पोयाली ते पार करे। ये डोंबिपा का है। ये जो है जय मन पवन न संचरी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। सराहपा की पंक्ति की जय मन पवन न संचरी रवि शशि नाह पवेश तहि वत चित्त विषाम करु शरेहे करे उवेश। नेक्स्ट पंक्ति है कृपा की है कि ससुरी निंद गेल बहुड़ी गावे
कानेट चोर निकला गई मांगे, दिवसे बहुड़ी काढ़े ठरे भाव रति भैले कामरू जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ सबसे पहले स्वयंभू आ जाएंगे, ऑप्शन सी होगा। तो चलिए देख लेते हैं। इनका जीवन काल, स्वयंभू जो हैं 8वीं शताब्दी से 783 ईस्वी हैं। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी, इन 972 ईस्वी माना जाता है, जबकि अहदमाण को 12वीं और हेमचंद को ये 12वीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिंगल कवियों की वीर गाथाएं निर्गुणिया संतों की वाणियों, कृष्ण भक्त या रागानुराग भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधी भक्त मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है। तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसमें रीति काव्य के 6 धाराएं बताई गई हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कुंडलनी के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, नाद कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। तो प्रबंध चिंतामणि किसकी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे इजी कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएगा जय मयंक जस चंद्रिका, हमने बताया था जय मयंक में माँ है, तो यहाँ पे हो जाएगा मधुकर का। तो ऑप्शन डी का 3rd हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं डी का 3rd किस ऑप्शन में है। तो यहाँ एक ही जगह मिल जाता है, ऑप्शन ए में। तो यही सही हो जाता है। चलिए देख लेते हैं रणमल छंद किसका है। तो ये इनका हो जाता है श्रीधर का। बी का 1 से मिलाएंगे। फिर जय चंद्र प्रकाश, ये भट्ट केदार का हो जाएगा। सी का 4। फिर ये जय मयंक जस चंद्रिका, डी का 3rd, ए का 2nd। प्रबंध चिंतामणि किसका है, जैनाचार्य मेरुतुंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है। तो पुरुष परीक्षा जो है विद्यापति की रचना है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऐसे एक है परीक्षा गुरु, उपन्यास किसका है। तो वो है लाला श्रीनिवास दास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वाले में शामिल नहीं है। इसमें लिखा है अप्रामाणिक ग्रंथ मानने में शामिल नहीं है, यानी कि प्रामाणिक मानते हैं। तो यहाँ हो जाएगा मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कौन प्रामाणिक मानता है और कौन अप्रामाणिक और कौन अर्ध प्रामाणिक। तो प्रामाणिक मानने वाले में कौन है, श्याम सुंदर दास, मिश्रबंध, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि श्याम के बंधु मोहनलाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं कि आप प्रामाणिक कौन मानते हैं। तो इसमें जो है रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामलदास, गौरीचंद ओझा, ये जो है अप्रामाणिक मानते हैं। अर्ध प्रामाणिक में कौन है। तो
जन्मेजय, मोहन सिंह, हजारी प्रसाद और सुनीत कुमार चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो फिर इसमें राहुल बेल है, अभी ऊपर देख के आए हैं। शिलांकित कृति है रोड़ा की, तो ए का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का 4 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और खुमान नाशो, खुमान किसको हो गया था, जब विजय प्राप्त हो जाती तो सबको खुमान नहीं हो जाता है, यानी कि गुमान। तो ये हो जाएगा बी का 5। चंदन वाला राज 12वीं शताब्दी में, ये 12वीं ईस्वी में है, आसुगु का है। योगचर्या किसका है, तो ये है डोम्बिपा का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं जो हर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, इसलिए इसे याद करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीर्तलता किस भाषा की रचना है, तो कीर्तलता औहट में लिखी गई है। चलिए देख लेते हैं विद्यापति की अन्य रचनाएं कौन कौन सी और कौन सी भाषा में लिखी गई हैं। तो इनकी संस्कृत भाषा की रचनाएं देख लेते हैं। तो संस्कृत भाषा में सैर सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्तरंगड़ी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभागसार, लिखनावली। फिर औहट और अपभ्रंश में देख लेते हैं। तो कीर्तलता, कीर्त पताका, कीर्तलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन है। मैथिली भाषा में इनका है पदावली, इनकी बहुत फेमस रचना है पदावली। गोरक्ष विजय ये नाटक है। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में और पद्य भाग मैथिली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल में किस कवि ने औहट भाषा में रचना की। आदिकाल में किस कवि ने औहट भाषा में रचना की, तो ये है अब्दुल रहमान। इनकी जो है कौन सी रचना है, संदेश रासक है, जो कि बहुत फेमस है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको मानते हैं क्या, पहला कवि। संदेश रासक जो है इनका खंड काव्य है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आदिकाल को जो है वीर गाथा काल नाम से जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल का नामकरण किस प्रकार दिया है। तो यहाँ चारण काल ग्रियर्सन ने दिया है, और उसके बाद आदिकाल हजारी प्रसाद, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, प्रारंभिक काल पूछ लेता है तो ये मिश्र बंधु है। सिद्ध सामंत काल राहुल शंकराचार्य का है। बीच पवन काल महावीर का है। संध्यम चारण काल राम कुमार वर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। तो सही कालक्रम इनका कौन सा है, सबसे पहले यहाँ तो सरहपा आएंगे, तो ए और सी में दोनों में सरहपा है। उसके बाद गोरखनाथ आएंगे, तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में सरहपा के बाद गोरखनाथ है, तो सी में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सरहपा, गोरखनाथ, फिर हेमचंद्र, फिर आते हैं सोमप्रभ सूरी। तो चलिए देख लेते हैं इनका रचना कालक्रम के अनुसार। तो सरहपा जो है 769 ईस्वी राहुल शंकराचार्य के अनुसार। फिर है गोरखनाथ है 845 ईस्वी, ये भी राहुल शंकराचार्य ने बताया है। फिर हेमचंद को देख लेते हैं, इनका है 1088 ईस्वी और 11वीं शताब्दी। सोमप्रभ सूरी का है 1184 ईस्वी और 12वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है, तो ये सबको पता होगा कि वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आल्हा ग्रंथ कौन सा है, तो वो कौन परमाल रासो जगनिक का है ना।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। कि खुमान रासो अभी हम लोग पढ़े थे कि जब विजय प्राप्त हो जाती तो गुमान हो जाता है, तो ये दलपत विजय हो जाएंगे। परमाल रासो दूसरे के माल के लिए जगनिक, रात भर जगे तो ये हो जाएगा जगनिक। फिर विशल देव रासो ये हो जाएगा नरपन्नाल का। पृथ्वीराज रासो जो हो जाएगा जन्म भर ताई का। अब्दुल रहमान का नहीं, इनका हम लोग देखे हैं कि संदेश राशक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है। तो जो है बौद्ध सिद्ध जो है रचनाकार, उनकी भाषा को संधा भाषा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहाँ इनकी काव्य भाषा सुमेलित करना है, तो विजय पाल रासो किस भाषा में लिखा गया है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, फिर भी इनको चलिए देख लेते हैं। नीचे एक नज़र में कि विजय पाल रासो नल्ल सिंह का है, अपभ्रंश में है, और चर्या कीट कोश चरहपा का है संधा भाषा में, कीर्तलता जो है विद्यापति का है, और हट्ट भाषा में अभी ऊपर देखे थे इसको हम। खुसरो की पहेलियाँ हिंदवी में है और पदावली विद्यापति की मैथिली में, ये भी ऊपर हम देख चुके हैं, तो इसको हम मिला सकते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जीवे शयार, 12-18 छत्रवे जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य का है, तो ये परमाल रासो का है जो जगनिक का है। चलिए देख लेते हैं कि पृथ्वीराज रासो की पंक्तियाँ क्या कौन सी हैं। तो उक धर्म विशालस्य राजनीत नौरसम खड्भाषा पुराणम च कुरारम कथित मया, ये जो है उनका है पृथ्वीराज रासो से चंद्रप्रथाई का। फिर पंक्ति है कि प्यू चित्तौड़ नावे श्रावण पहली तीज, इम्पोर्टेंट है ये, खुमान रासो का है दलपत विजय। फिर है चलिए वीर हमीर पौमर में इड़ कंपई, हमीर रासो सारंग धर का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे है डिंगल भाषा। डिंगल भाषा किससे बना है, अपभ्रंश राजस्थानी, A+R = D। और पिंगल को ऐसे याद कर सकते हैं कि A+B = B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्दानुशासन के लेखक कौन है, तो शब्दानुशासन के लेखक हेमचंद्र हैं। शब्दानुशासन हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खालिक बहारी किसकी रचना है, तो खालिक बहारी किसकी है, अमीर खुसरो की रचना है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, तो अबुल हसन है। इनके शिष्य निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, ये कई बार आ चुका है, तो ये सबको याद भी हो गया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा युग्म संगत नहीं है, तो ये सब हम पहले ऊपर देख चुके हैं, हम लोग को याद हो गया, तो इसमें संगत नहीं है बताना है। तो विशल देव रासो नरपत नाल लिखा है, संगत है बताना है, सॉरी इसमें लिखा है कौन सा संगत है, और
तो बिशल देव रासो यही संगत है। खुमान रासो तो बताए थे, जिसको विजय प्राप्त हो जाता है उसको खुमान हो जाता है। विजय पाल रासो भी ऊपर देखे थे, नल सिंह का है ना, तो ये चंद्रपाल था, ये भी गलत हो जाएगा। परमार रासो है तो ये परमार दूसरे माल के लिए कौन जगह, जगनिक, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउल बेल किसकी रचना है। तो ये भी कई बार आ चुका है, सबको याद हो गया होगा कि रोड़ा कवि का है, ये शिलांकित कृत है। इसे चंपू का भी कहते हैं राउल बेल को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। तो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है, रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए देख लेते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। तो रसायन से तो रामचंद्र मानते हैं, और रासोई से गारसा दुताशी, राजयस हरप्रसाद शास्त्री, रासक नारोत्तम स्वामी, रासक शायद वो भी मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रास नंद दुलारे वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है कि आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। तो आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे शार्वर्द सूरी का भारतेश्वर बाहुबली रास, तो ये ए ऑप्शन में ही मिल जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सबसे पहले भरतेश्वरी बाहुबली रास आएगा, फिर स्थूलभर रास आएगा, फिर नेमिनाथ, फिर संगीत रत्नाकर। चलिए इसका रचना वर्ष देख लेते हैं। भरतेश्वरी बाहुबली रास ये जो है 1184 ईस्वी में। उसके बाद है स्थूलभद्र रास 1209 जिंदल शूरी का, नेमी नाथ रास 1213 सुमित गढ़ी का है, फिर संगीत रत्नाकर ये 13वीं शारंग देव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यही क्वेश्चन है कि पाउंडचर्य किसकी रचना है। तो पाउंडचर्य किसकी है, स्वयंभू की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। तो जो है ज्योतिषर ठाकुर की रचना कौन सी है। तो इनकी रचना वर्ण रत्नाकर हो जाएगी, ये है ऑप्शन 4। फिर दामोदर भट्ट व्यक्ति कैसा, दमदार, ये हो जाएगा सेकंड, बी का सेकंड। फिर नरपत नाल बिशल देव, ये हो जाए रोड़ा का राउल बेल। ये हम लोग आसानी से मिला सकते थे, कई बार इसे ऊपर देख चुके हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं। तो पुष्पदंत, इसको याद करने के लिए हम दंत से 10वीं शताब्दी याद कर सकते हैं, जिससे हमको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। फिर जो है दोहा कोश किसकी रचना है। प्रश्न है कि दोहा कोश, तो दोहा कोश किसकी है, सरहपा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कोयलय माला कथा, फिर राउल बेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। इसका रचना वर्ष देख लेते हैं। तो कोयलय माला कथा जो है 778 ईस्वी से ईस्वी है, 778 में ये उद्यतन शूरी का है। राउल बेल 10वीं शताब्दी रोड़ा कवि का है। उक्त व्यक्तिकरण 12वीं दामोदर शर्मा का है। वर्ण रत्नाकर 14वीं ज्योतिषर ठाकुर का है। इसमें जो है वर्ण रत्नाकर जो 14वीं शताब्दी ज्योतिषर ठाकुर का, इसमें 84 सिद्धों की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कवियों को उनके कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो स्वयंभू का हो जाएगा
दूसरा पौंचर्य पुष्प दंत का कौन सा है? चलिए, अब्दुल रहमान का तो पढ़े हैं, संदेह राशक हो जाएगा। शबरपा का चर्यापद हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी हो जाएगा। पुष्पदंत का महापुराण है, ये हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सराफा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सराफा का संबंध जो है सिद्ध साहित्य से है। विद्या साहित्य 84 सिद्ध है। सराफा को पहला कवि किसने कहा? तो राहुल शंकराचार्य ने कहा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश का मुख्य छंद है, क्या है अपभ्रंश का मुख्य छंद? तो ये है दोहा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं। तो ये योगेंद्र भी कहते हैं इनको, जो इंदु भी कहते हैं, परमात्म प्रकाश के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। तो चलिए इसको मिलाते हैं। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि पौंचर्य जो स्वयंभू का ही पहले कवि हैं, तो पौंचर्य पहले हो जाएगा, फिर खुमान रास, फिर विशल देव, फिर चंद्रमाला रास। तो रचना वर्ष देख लेते हैं इनका। पौंचर्य स्वयंभू का है, इनका 8वीं सदी है। फिर जो है दलपत विजय है 9वीं का। नरपत नाल जो है विशल देव राशो 1155 ईस्वी। आसगु चंद्रमाला रास 1200। ये नेट परीक्षा में पूछा गया है। शबरश के रचनाकार हैं, शबरश मुल्ला वजही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? तो हठयोग का प्रभाव जो है गोरखनाथ पर पड़ा है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको सफल होना है तो सफलता सीरीज में अवश्य जुड़िए। देखने के लिए थैंक यू सो मच।